नमस्कार दोस्तों। स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में बहुत दिनों से स्कूलों की ये डिमांड आ रही थी कि स्कूलों में जो ड्रेस, टाई, किताबें, कापी हम लोग बच्चों को देते हैं, सेल करते हैं, उसके भी हिसाब किताब की व्यवस्था की जाए कि किस बच्चे को वर्क हमने जो सामान दिया उसमें कितना पेमेंट आया, कितना बाकी है, हमारे स्टॉक में कितना माल पड़ा हुआ है। इन सब चीज़ों का भी हिसाब इसी से होना चाहिए। दोस्तों, इस कार्य में एक बड़ी बाधा ये है कि यदि स्कूल अपने नाम से बिल इशू करता है तो फिर उसमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस उसको फॉलो करना पड़ेगा, जो कि अधिकतर स्कूल नहीं चाहते हैं। इसलिए हम लोगों ने जो इसमें इन्वेंट्री का काम अभी जोड़ा है, जो सारा हिसाब किताब जोड़ा है, इसको आपके नॉर्मल हिसाब से अलग रख दिया है। जब आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा तो आपको यहाँ पे दो नए मेनूज दिखेंगे। पहला है स्टॉक सेंटर और दूसरा है स्टॉक की रिपोर्टिंग। दोस्तों, स्टॉक के आइटम को सबसे पहले हम लोगों को सॉफ्टवेयर में ऐड करना होगा। ऐड करने के लिए सबसे पहला स्टेप है आपको यूनिट ऐड करना। तो आप सबसे पहले स्टॉक सेंटर में जाकर यूनिट पे चेक कर लीजिएगा कि कोई भी यूनिट यहाँ पे ऐड है कि नहीं। जैसे इसमें पीस और दर्जन दो यूनिट ऐड है। जब आपका यूनिट इसमें दिखा रहा है तो अब आप जाके आइटम मास्टर में, यहाँ पे जैसे पुराने जो हमने आइटम ऐड किए वो सब दिख रहा है। यहाँ पे आप ऐड न्यू आइटम करके आप नया आइटम अपना जोड़ सकते हैं। जैसे कि हमने मान लीजिए बेल्ट स्मॉल, इसका यूनिट पीसेज और मिनिमम स्टॉक मतलब कितने से कम हो तो कंप्यूटर आपको वार्निंग दे। तो हम इसको 20 डाल दे रहे हैं मिनिमम स्टॉक। पहले से हमारे पास 50 पीस पड़ा है, 40 रुपए की रेट से आया था और हमने इसको सेव कर दिया। तो इस तरह से आपके पास जो भी आइटम है उसको आप इसमें ऐड कर देंगे। यदि आपके पास आइटम पहले से नहीं पड़ा है तो ओपनिंग स्टॉक 0 रखेंगे और इसको सेव कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि जो बेल्ट हमने ऐड किया था वो यहाँ पे दिखा रहा है। आप कभी भी इसको एडिट करके चेंज कर सकते हैं या फिर डेल करके समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला स्टेप आपका हो गया आइटम ऐड करने का। अब इसके बाद जब आप पार्टी से माल खरीदते हैं तो यहाँ पे भी दो तरह से माल खरीदते हैं। या तो आप पार्टी से उधार लेते हैं या तो आप कैश खरीदते हैं। यदि आप उधार ले रहे हैं तो उस पार्टी का आपको अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट बनाने के लिए आप अकाउंट बुक्स में जाइए और अकाउंट बुक्स में नीचे आपको दिखेगा अकाउंट लेजर, आप इसके अंदर चले जाइए और जिस पार्टी का आपको अकाउंट बनाना है, जिससे आप उधार खरीद रहे हैं, उस पार्टी का यहाँ पे ऐड न्यू लेजर में नाम डाल दीजिए। जैसे मैंने डाल दिया संजय स्टेशनरी शॉप। ये ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो लेजर बनेगा इसका ग्रुप होगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो ये नीचे देखिए एस में सन्ड्री क्रेडिटर्स आपको दिख जाएगा और आपने इसको सेव कर लिया। तो अब हमने आइटम भी बना लिया है और पार्टी को भी ऐड कर लिया है। तो अब हम इनसे उधार माल खरीद सकते हैं। माल खरीदने के लिए आप स्टॉक सेंटर में जाइए और यहाँ पे आपको परचेज का बाउचर दिख जाएगा, परचेज। हम इसमें जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो जो पार्टियाँ हमने ऐड की है, जैसे अभी हमने संजय स्टेशनरी हिसाब दिया लिया है तो वो दिख रहा है। आप जिस पार्टी से उधार खरीद रहे हैं आप उसको सेलेक्ट करेंगे। यदि आप नगद खरीद रहे हैं तो कैश सेलेक्ट करेंगे। यदि आप बैंक से पेमेंट करके खरीद रहे हैं तो बैंक का नाम सेलेक्ट करेंगे। और यदि आप जो है उधार खरीद रहे हैं तो उस पार्टी को सेलेक्ट करेंगे। अभी हम फिलहाल उधार की एंट्री कर रहे हैं और रेफरेंस नंबर में उस पार्टी का बिल नंबर जो भी होगा वो आप डाल लीजिएगा। यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट कर लीजिए, किस डेट में आपने खरीदा है। अभी हम आज का ही डेट डालते हैं। अब आइटम में क्या खरीदा, इस सॉफ्टवेयर में एक अच्छाई हम लोगों ने ये डाली है कि जब भी आप आइटम के नाम के ऊपर क्लिक करेंगे तो अभी हम खरीद रहे हैं तो यहाँ पे उस आइटम के नाम के आगे करेंट स्टॉक भी दिखा रहा है कि 10 पीस अभी हमारे स्टॉक में है। और उसके आगे लास्ट परचेज प्राइस, जैसे कि अभी 30 रुपए का लास्ट परचेज प्राइस दिखा रहा है, वो दिखेगा। अभी हमने टाई को ऐड किया है लेकिन माफ़ कीजिए, बेल्ट को हमने ऐड किया है लेकिन हमने स्टॉक नहीं जोड़ा है तो अभी 0 पीस दिखा रहा है। और लास्ट परचेज प्राइस भी हमने नहीं डाला है इसलिए वहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है। अब हम इसको खरीदते हैं तो मान लीजिए हमने लार्ज बेल्ट खरीद लिया 40 रुपए की रेट से 50 पीस। और इसी तरह से हम स्मॉल, इसको हम खरीदेंगे 35 रुपए की रेट से 50 पीस। यदि इस एंट्री के बारे में कुछ डिटेल देना चाहते हो तो आप यहाँ नरेशन में डाल सकते हैं।
और अब हम इस एंट्री को सेव कर लेंगे। एंट्री को सेव करते ही यहाँ पे प्रिंट करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाउचर हमारा प्रिंट हो जाएगा। दोस्तों इसमें एक चीज आप ध्यान दे रहे होंगे कि ऊपर जो पार्टी का नाम है यानी स्कूल का नाम है उसकी जगह स्कूल वाउचर सिस्टम लिखा हुआ है। तो ये जो हमारे बिल कटेंगे उसके ऊपर क्या नाम आएगा वो आप यहाँ से अपना डिसाइड कर सकते हैं। आप स्टॉक्स रिपोर्टिंग में जाइए तो यहाँ पे लिखा है सेट वाउचर टाइटल। अब यहाँ पे जैसे कई स्कूल वाले चाहते हैं कि उनके स्कूल का नाम ना दिखे, कुछ स्कूल वाले चाहते हैं कि उनके स्कूल का नाम दिखे, तो आपका टाइटल और टाइटल 2 जो भी रखना चाहते हैं वाउचर के ऊपर उसको आप सेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे डाल देते हैं इंडियन पब्लिक स्कूल और टाइटल 2 में एड्रेस डाल देते हैं मऊ यूपी और आगे मोबाइल नंबर, और अब हम इसको सेव कर दे रहे हैं। तो अब आपका जो वाउचर है इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे इंडियन पब्लिक स्कूल मऊ यूपी दिखेगा। तो आपको अपने वाउचर पे क्या टाइटल रखना है ये आप खुद से डिसाइड करके यहाँ पे आप डाल सकते हैं। परचेज करने के बाद आप चाहे तो अपने आपने क्या क्या खरीदा है उसकी लिस्ट देख सकते हैं। तो जहाँ परचेज वाउचर है उसी के ठीक नीचे परचेज बुक आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पे आपको परचेज बुक में दिख रहा है कि आपने जो है संजय स्टेशनरी शॉप से 3750 का सामान खरीदा। आप यहाँ से भी पी पे क्लिक करके इस वाउचर को प्रिंट कर सकते हैं। यदि आपको कुछ इसमें चेंज करना है तो ई पे क्लिक करके आप इस वाउचर को एडिट कर सकते हैं। इसी तरह से वहाँ पे तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है डी का, यदि आपको इस वाउचर को डिलीट करना है तो डी पे क्लिक करके आप इस वाउचर को यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। जब हमने सामान खरीद लिया है तो अब हम उस पार्टी को चाहे तो पेमेंट भी दे सकते हैं। जैसे कि 3750 का माल खरीदा, हमने उसको तुरंत 1750 रुपये दे दिया और बाकी 2000 हम बाद में देंगे। तो उसके लिए भी आपको इसी स्टॉक सेंटर में आना है, और चूंकि हम पार्टी को पेमेंट दे रहे हैं तो यहाँ पे पेमेंट वाउचर आपको भरना पड़ेगा, पेमेंट टू सप्लायर। पेमेंट टू सप्लायर में आके आप यहाँ पे पार्टी सेलेक्ट कीजिए। संजय स्टेशनरी साहब को सेलेक्ट कर लिया गया। यहाँ पर कोई रेफरेंस नंबर आपको डालना हो तो आप डाल सकते हैं। और पेमेंट आप कैसे दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं, बैंक से दे रहे हैं, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे हमने यहाँ पे कैश सेलेक्ट किया और इनको हम 1750 रुपये दे रहे हैं। और अब हम चाहें तो इसका डिटेल भी डाल दें, नरेशन पेड टू संजय, और अब हम इसको सेव कर लेंगे। जब भी आप किसी को पेमेंट करेंगे तो आप इसको इस तरह से यहाँ पे जो आपका बाउचर का बना हुआ है प्रिंट का ऑप्शन, उस पर आप क्लिक कीजिए, इस बाउचर को प्रिंट कीजिए, उनसे सिग्नेचर लीजिए कि उन्होंने रिसीव किया और उसको आप अपने रिकॉर्ड में सेव कर लीजिए। इस पार्टी से हमने 3750 का माल खरीदा और हमने इस पार्टी को 1750 पेमेंट किया। अब हम इस पार्टी का हिसाब देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप स्टॉक रिपोर्टिंग में आएंगे और यहाँ पे आप पार्टी लेजर में चले जाइए। पार्टी लेजर में अभी यहाँ पे कैश सेलेक्ट है और दिखा रहा है कि हमने आज पेमेंट किया है 1750 का। अब हम यहाँ पे संजय स्टेशनरी शॉप को सेलेक्ट कर ले रहे हैं और यहाँ पे 100 बटन पे क्लिक करेंगे तो ये दिखा रहा है कि संजय स्टेशनरी शॉप को 16 मई को 3750 का माल खरीदा गया, 1750 पेमेंट दिया गया और अब उसका क्लोजिंग बैलेंस 2000 रुपये है। डेट रेंज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे अभी ये 1 दिन का दिखा रहा है, आप चाहे तो जब से 1 महीने का, 2 महीने का, 1 साल का भी लेजर आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये तो हो गई बात माल को खरीदने की। आपने इन्वेंट्री में जो खरीदा है आप उसको बच्चों को सेल करेंगे। ये भी 2 तरह से होगा, उधार और नगद। लेकिन खास बात यह है कि आपको जिस बच्चे को भी आपको माल देना है या फिर स्टॉक देना है उसका आईडी नंबर आपको पता होना चाहिए। तो जिस बच्चे को आपको माल सेल करना है पहले आप जाके ऑल स्टूडेंट में उस बच्चे का आईडी नंबर चेक कर लीजिए। जैसे हम क्लास 10th के बच्चे को देना चाहते हैं, हमने फिल्टर कर दिया और मान लीजिए हमको जो है श्रेयांश को देना है, हमने श्रेयांश लिखा तो श्रेयांश यादव 2 आ गए और हमको इस 1871 वाले श्रेयांश को देना है। तो अब हम इसका आईडी नंबर हमारे पास आ चुका है 1871। अब हम इनको सेल करेंगे तो हम इस स्टॉक सेंटर में जाएंगे और सबसे पहला ऑप्शन है सेल का ऑप्शन, उसमें जाइए। यहाँ पे आपको आईडी नंबर डाल देना है। हमने 1871 डाला और यहाँ हमने आईडी नंबर डाला, तुरंत कंप्यूटर ने उस बच्चे का डिटेल यहाँ पे दे दिया, किस क्लास में है, क्या नाम है, मोबाइल नंबर क्या है। अब हम जो जो आइटम इनको सेल कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने इनको बेल्ट लार्ज साइज
इसको 50 रुपए के हिसाब से 1 पीस दिया। कुछ किताबें भी ये ले रहे हैं, तो हिंदी बुक, इसका रेट, यदि कोई माल हमने सेल किया है तो उसका पिछला रेट अपने आप कंप्यूटर उठा लेता है। तो जैसे इसने अपने आप 20 रुपए, जो इसका लास्ट सेल प्राइस है, उसको उठा लिया और हम इसको यहाँ पे 1 पीस कर देंगे। यदि सेल प्राइस बदली है तो आप यहीं से इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसका रेट अब 22 रुपए हो चुका है, तो हम इसको 22 रुपए कर देंगे। इसी तरह से बाल भारती ले लिया, इसका लास्ट सेल प्राइस 30 रुपए था, ये भी 1 पीस दे दिया। एक चीज ये ध्यान देना है कि यदि हम ये सामान बच्चे को तुरंत बेच के उससे कैश पेमेंट ले रहे हैं, जैसे इस बिल का टोटल हो गया 102 रुपए, बच्चे ने 102 रुपए दे दिया, तो आप यहाँ पे कैश सेलेक्ट करेंगे। लेकिन यदि आप इस बच्चे को 102 रुपए का सामान दे रहे हैं लेकिन वो पैसा बाद में देगा, तो आप यहाँ पे फिर क्रेडिट सेल्स करेंगे। यदि वो बच्चा ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है तो जिस बैंक खाते में पैसा जा रहा है आप उस बैंक को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि उसने गूगल पे से आपको पेमेंट भेजा, गूगल पे आपके स्टेट बैंक वाले खाते से लिंक है, तो स्टेट बैंक को सिलेक्ट करेंगे। अभी जैसे हम इसको फिलहाल क्रेडिट सेल कर रहे हैं, तो हमने क्रेडिट सेल कर दिया। जैसे कि 102 रुपए का हमने सामान दिया, ये हमको 50 रुपए ही दे रहा है, बोल रहा है बाकी पैसा बाद में देंगे। इसका डिटेल चाहे तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं और अब हम इसको सेव कर लेंगे। सेव करते ही आपको प्रिंटिंग का ऑप्शन आएगा, तो आप इस तरह से बाउचर चाहे तो प्रिंट करके बच्चे को दे सकते हैं। इस बाउचर पे डेट, पेमेंट का मोड क्रेडिट सेल्स दिखा रहा है, उधार दिया, स्टूडेंट का पूरा डिटेल आ गया, टोटल अमाउंट तीन सामान आपने दिया 102 रुपए का। आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये आधे साइज में प्रिंट हो जाएगा। अब जब बच्चा आपको पेमेंट दे रहा है तो उसके लिए आपको रिसीव फ्रॉम स्टूडेंट करना होगा। तो अब हम चले जा रहे हैं रिसीव फ्रॉम स्टूडेंट के अंदर में। यहाँ पे पहले आपको उस बच्चे का आईडी नंबर डालना होगा। तो जैसे इसका आईडी नंबर था 1871, हमने 1871 डाल के टैब दबाया, तो इस बच्चे का नाम आ गया और यहीं पे आपको कंप्यूटर बता भी रहा है कि इसका कितना पैसा बाकी है। ये एक अच्छी फीचर, एक अच्छी सुविधा है। जब आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तभी आपको पता चल जाता है कि इससे कितना रुपए लेना है। अब जैसे इस बच्चे ने आपको 50 रुपए पेमेंट किया, तो आपने कैश सेलेक्ट करके यहाँ पे 50 रुपए डाल दिया। दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि जहाँ हमने 50 रुपए डाला और इसका डिटेल डाला, उसे हमने डाल दिया रिसीव्ड बाई, कुछ भी आप डिटेल डाल सकते हैं और इसको सेव करेंगे तो यहाँ पे आपको रिसीव्ड वाउचर भी प्रिंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप चाहे तो इसको भी प्रिंट करके बच्चों को दे सकते हैं। तो अब हमने आपको चारों चीजें बता दी, कैसे परचेज करना है, कैसे सेल करना है, कैसे रिसीव करना है, कैसे पेमेंट करना है। अगला स्टेप है रिपोर्टिंग। तो स्टॉक सेंटर में आपको बहुत सारे और भी ऑप्शन दिखेंगे, जैसे सेल के नीचे सेल बुक है। सेल बुक में आपको दिखा रहा है कि एक बच्चे को माल आज सेल किया गया, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कितना माल बिका। रिसिप्ट बुक है, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि एक बच्चे से 50 रुपये हमने रिसीव किया। यहीं से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं या फिर डिलीट भी कर सकते हैं। स्टॉक सेंटर में आपको पेमेंट बुक भी दिख रहा है और इसी तरह से आपको जो है रिसिप्ट बुक, परचेज बुक सब दिख जा रहा है। अब आते हैं स्टॉक रिपोर्टिंग के अंदर में। स्टॉक रिपोर्टिंग बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेस है। मैंने आपको एक बताया कि इसमें बाउचर का टाइटल यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके अलावा अब आप क्लोजिंग स्टॉक में आइए, तो आपको सारे जो क्लोजिंग स्टॉक हैं सारे आइटमों के दिखा रहा है। इसमें जो निगेटिव स्टॉक है उसको कंप्यूटर रेड करके दिखाएगा, मतलब कि ये किताब आपके पास जितनी थी उससे एक ज़्यादा आपने बेच दी, जो कि गलत है। तो उसको इसीलिए कंप्यूटर रेड कलर में हाईलाइट कर दिया। तो दोस्तों ध्यान देने वाली बात ये कि ये क्लोजिंग स्टॉक आ गया 49 पीस। इसका लास्ट पर परचेज प्राइस 40 रुपये था और उस हिसाब से गुणा करके इसका अमाउंट आ गया 1960 रुपये। तो कंप्यूटर से आप यहीं पे देख सकते हैं कि कुल 9356 रुपये का आइटम इस समय आपके पास क्लोजिंग स्टॉक में होना चाहिए। आप यहाँ से क्वांटिटी अपने यहाँ क्रॉस चेक कर सकते हैं। रिपोर्टिंग में एक और है लो स्टॉक। तो जैसे आपको ध्यान होगा जब हम स्टॉक क्रिएट करते तो बता देते कि इस स्टॉक का इतना मिनिमम स्टॉक लेवल होना चाहिए। जैसे कि हिंदी बाल भारती का मिनिमम 10 पीस स्टॉक में होना चाहिए, लेकिन अभी हमारे पास केवल 9 ही पीस है, इसलिए इसको यहाँ पे दिखाने लगा। तो स्टॉक लेवल आप यहाँ पे लो स्टॉक चेक करके कोई भी स्टॉक खत्म होने से पहले ही उसका ऑर्डर करके अपने यहाँ मंगा सकते हैं। ये एक बड़ी अच्छी सुविधा है। आपको पता चल जा रहा है कि कौन सा स्टॉक अभी खत्म होने वाला है, तो आप उसको पहले से ही ऑर्डर कर सकते हैं। यदि स्टॉक खत्म हो गया तब आप ऑर्डर करेंगे तो इसमें आपका जो है बच्चों का और आपका नुकसान होता है। स्टॉक रिपोर्टिंग में आपको बहुत से ऑप्शन और मिल जाएंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे जो है
डे समरी मिल गया। तो डे समरी से आपको एक ही जगह पता चल जा रहा है कि आज हमारे पास जो है कैश में कितना ट्रांजैक्शन हुआ, -17। स्टेट बैंक में कोई ट्रांजैक्शन नहीं, ओरिएंटल बैंक में कुछ नहीं। आप चाहे तो इसमें जो है डे भी सेलेक्ट कर सकते, जैसे हम 1 तारीख से सेलेक्ट कर ले रहे हैं, तब ये दिखा रहा है कि रोज किस खाते में कितना ट्रांजैक्शन का नेट हुआ। जैसे कैश में इस दिन 50 रुपये का पेमेंट ज़्यादा हुआ, ओरिएंटल बैंक से भी ज़्यादा हुआ। यहाँ पे कैश रुपये 58, कैश में 12 तारीख को कैश में 58 रुपये आया, तो हमारे पास काउंटर में 58 रुपये होना चाहिए। आप इस पर कभी भी डिटेल पे क्लिक करेंगे तो उस दिन का पूरा डिटेल आपको खुल जाएगा कि कैसे यहाँ पे कैसे कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ है। स्टॉक रिपोर्टिंग में आपको और भी ऑप्शन मिलेंगे, पार्टी लेजर, स्टूडेंट लेजर। अब जैसे स्टूडेंट लेजर में गए, अब यहाँ पे हम स्टूडेंट आईडी दे देंगे 1871 और यहाँ पे हमने डेट डाल दिया। इसमें अपने आप जो है सेशन की शुरुआत और अंत का डेट ले लेता है। अब हम यहाँ पे शो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे ट्रांजैक्शन दिख रहे हैं। एक और अच्छा ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, ऐड कैश पेड इनवॉइस। दोस्तों क्या होता है, कई बार हम बच्चों का जो हम माल देते हैं या फिर जो हम उसको सेल करते हैं, अधिकतर समय उसका हमको कैश पेमेंट मिल जाता है। जैसे 1871 अभी तो हमने उधार बेचा था, अब हम एक इसको सेल कैश कर देते हैं। 1871 पेमेंट मोड को हम कैसे ही रखते हैं और हम इनको जैसे एक टाई सेल कर दे रहे हैं 50 रुपए की। तो अब जब हम यहाँ पे फिल्टर करेंगे तो यहाँ पे वो 50 रुपए नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो तो पैसा हमको मिल चुका है, इसलिए वो लेजर में नहीं दिख रहा है। लेकिन यहीं पे हम इस बटन को क्लिक कर दे, ऐड कैश पेड इनवॉइस। अब हम शो करेंगे तो वो 50 रुपए दिखा रहा है कि कैश बैंक पेड करके ये सेल्स की बाउचर कटी है 9 नंबर, जिसमें यहाँ पे अमाउंट जो है यहाँ पे न दिखा के डेबिट क्रेडिट में, यहीं पे आपको अमाउंट 50 रुपए दिख गया। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि इस बच्चे ने कैश में भी क्या खरीदा है। यदि आप इसको हटा देंगे तो वो कैश वाली एंट्री हटा देगा, क्योंकि उसका बैलेंस से कोई लेना देना है नहीं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको स्टॉक से संबंधित जो भी आपकी समस्याएं हैं वो अब आपकी सॉल्व हो जाएंगी। आपके फीडबैक से ही सॉफ्टवेयर को निरंतर हम लोग और अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद। जो लोग इस सॉफ्टवेयर को लेना चाहते हैं वो हमारे नंबर पे चाहे व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं। सारा डिटेल, कॉलिंग का डिटेल हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। धन्यवाद दोस्तों।